नमस्कार मित्रों, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। यह श्वास संबंधित दूसरी विधि है, तो चलिए शुरू करते हैं। शिव कहते हैं, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वार को उपलब्ध हो। थोड़े फर्क के साथ यह विधि है और अब अंतराल पर न होकर मोड़ पर है। बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली श्वास एक वर्तुल बनाती है। याद रहे, वे समांतर रेखाओं की तरह नहीं हैं। हम सदा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास दो समांतर रेखाओं की तरह हैं, मगर वे ऐसी नहीं हैं। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और शेष आधा वर्तुल बाहर जाने वाली श्वास बनाती है। इसलिए पहले यह समझ लें, श्वास और प्रश्वास मिलकर एक वर्तुल बनाते हैं और वे समांतर रेखाएं नहीं हैं, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती। दूसरी यह कि आने वाली और जाने वाली श्वास दो नहीं हैं, वे एक ही हैं। वही श्वास भीतर आती है और वही श्वास बाहर जाती है, इसलिए भीतर उसका कोई मोड़ अवश्य होगा, वह कहीं जरूर मुड़ती होगी। लेकिन मोड़ों पर इतना जोर क्यों? क्योंकि शिव कहते हैं, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वार को उपलब्ध हो। यह बहुत सरल है, लेकिन शिव कहते हैं, मोड़ों को प्राप्त कर लो, आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन मोड़ क्यों? अगर तुम कार चलाना जानते हो तो गियर का पता होगा। हर गियर बदलते हो तो तुम्हें न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है, जो कि गियर बिल्कुल नहीं है। पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो और दूसरे गियर से तीसरे गियर में, लेकिन सदा तुम्हें न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है। वह न्यूट्रल गियर घुमाव बिंदु है, मोड़ है। उस मोड़ पर पहला गियर दूसरा गियर बन जाता है और दूसरा गियर तीसरा बन जाता है। वैसे ही तुम्हारी श्वास भीतर जाती है और घूमने लगती है, तो उस वक्त वह न्यूट्रल गियर में होती है, नहीं तो वह नहीं घूम सकती। उसे तटस्थ क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम न शरीर हो और न मन हो, न शारीरिक हो न मानसिक हो, क्योंकि शरीर तुम्हारे अस्तित्व का एक गियर है और मन उसका दूसरा गियर है। तुम एक गियर से दूसरे गियर में गति करते हो, इसलिए तुम्हें न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है, जो न शरीर होए और न मन होए। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम मात्र हो, मात्र अस्तित्व, शुद्ध सरल, अशरीरिक और मन से मुक्त। यही कारण है कि घुमाव बिंदु पर इतना जोर है। मोड़ पर सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, लेकिन यह मोड़ इतना सूक्ष्म है, उसके लिए बहुत सूक्ष्म निरीक्षण की जरूरत पड़ेगी। हमारी निरीक्षण की क्षमता नहीं के बराबर है। हम कुछ देख नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फूल को देखो, इस फूल को जो तुम्हें मैं देता हूँ, तो तुम उसे नहीं देख पाओगे। एक क्षण को तुम उसे देखोगे और फिर किसी चीज के संबंध में सोचने लगोगे। वह सोचना फूल के विषय में हो सकता है, लेकिन वह फूल नहीं हो सकता। तुम फूल के बारे में सोच सकते हो कि देखो कितना सुंदर है, लेकिन तब तुम फूल से दूर हट गए। अब फूल और तुम्हारे निरीक्षण क्षेत्र में नहीं रहा, क्षेत्र बदल गया। तुम कहोगे कि यह लाल है, नीला है, लेकिन तुम फूल से दूर चले गए। भी निरीक्षण का अर्थ है कि किसी शब्द की बदलाहट के साथ न रहकर मात्र फूल के साथ रहना। अगर तुम फूल के साथ ऐसे 3 मिनट रह जाओ जिसमें कोई मन गति न करे, तो श्रेयस घट जाएगा, तुम उपलब्ध हो जाओगे। जापान में एक खास तरह का ध्यान चलता है जिसे वे झाझेन कहते हैं। झाझेन शब्द का जापानी में अर्थ होता है मात्र बैठना और कुछ भी न करना, कुछ भी हलन चलन नहीं करना, मूर्ति की तरह वर्षों बैठे रहना, मृतवत अचल। लेकिन मूर्ति की तरह वर्षों बैठे रहने की जरूरत क्या है? अगर तुम अपने श्वास के घुमाव को अचल मन से देखो तो तुम प्रवेश पा सकोगे, अंतर के भी पार प्रवेश पा जाओगे। लेकिन ये मोड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मोड़ दूसरी दिशा में घूमने के लिए श्वास तुम्हें छोड़ देती है। जब वह भीतर आ रही थी तो तुम्हारे साथ थी, फिर जब बाहर जाएगी तो तुम्हारे साथ होगी। लेकिन घुमाव बिंदु पर न वह तुम्हारे साथ है और न तुम उसके साथ हो। उस क्षण में श्वास तुमसे भिन्न है और तुम उससे भिन्न हो। अगर श्वास क्रिया ही जीवन है
तो तुम मृत हो। अगर श्वास क्रिया तुम्हारा मन है तो उस क्षण तुम अमन हो। तुम्हें पता हो या ना, अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो तुम्हारा मन अभी और अचानक ठहर जाएगा। मन चल नहीं सकता, श्वास का अचानक ठहर जाना मन को ठहरा देता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वे पृथक हैं। केवल चलती हुई श्वास मन से शरीर से जुड़ी होती है और अचल श्वास अलग हो जाती है, और तब तुम न्यूट्रल गियर में होते हो। वही बात तब होती है जब श्वास मोड़ लेती है। उस समय तुम उससे नहीं जुड़े हो। उस क्षण तुम आसानी से जान सकते हो कि मैं कौन हूँ, यह होना क्या है। उस समय तुम जान सकते हो कि शरीर रूपी घर के भीतर कौन है, इस घर का स्वामी कौन है। मैं मात्र घर हूँ या वहाँ कोई स्वामी भी है? मैं मात्र यंत्र हूँ या उसके पार भी कुछ है? और शिव कहते हैं कि उस घुमाव बिंदु पर उपलब्ध हो। वे कहते हैं उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे। धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ हम मिलते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि में।